हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड का सबसे लास्ट वाला भाग, जिसको हमको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जोना रेटिकुलरिस को पूरी डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसमें वो कैसे कैसे इसमें काम वो करता है। साथ साथ इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानने को मिलेगा कि लड़कियों में दाढ़ी मूंछ का विकास जो है कैसे हो जाता है, या जो थर्ड जेंडर बोलते हैं जिसको छक्का या गे के नाम से जाना जाता है या गे बोलते हैं, तो वो कैसे पैदा होते हैं, कैसे वो हो जाते हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। साथ साथ लड़कों के अंदर जो स्तन रहते हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन कई सारे लड़के होते हैं इसमें वो ग्रोथ कर जाते हैं, तो ग्रोथ क्यों होता है इसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानने को आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ आ सके। और अगर आपको अगर कहीं पे डाउट लगता है तो बिल्कुल हमें कमेंट कर जरूर आप बताएं, हम आपके समस्याओं को हल करने की कोशिश इसमें करेंगे। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड जो रहता है ये कुछ इस तरह से रहता है इसमें, जो चूंकि आपका ये हो गया किडनी के ऊपर जो स्थित रहता है इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड के जो है सबसे लास्ट वाला भाग को आज हम इसमें पढ़ेंगे, जोना रेटिकुलरिस के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें कुलेटा ग्लोमेरुलोसा और इसके एड्रिनल जो इसका कॉर्टेक्स वाला भाग होता है पूरा, उसको हमने पूरा इसमें पढ़ लिया है, पूरा डिटेल्स इसमें हो गया है। केवल इसमें बचा हुआ है आपका जोना रेटिकुलरिस में है। उसके बाद आपका जो है मेडुला वाला भाग इसका हम फिर से इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम देखने वाले हैं, देखिए इसके बारे में आप पूरा प्रीवियस जो वीडियो है इसमें आप इसमें देख चुके हैं कि क्या क्या उसका जो है पोर्शन होता है। अब सीधा से हम स्टार्ट करते हैं जोना रेटिकुलरिस को, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाला भाग होता है, सबसे अंदर वाले भाग में जो है पाया जाता है, और इसके थ्रू जो है स्पेशल टाइप के हार्मोन्स का स्रावन होता है, जिसे बोलते हैं आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर शो होगा कौन कौन से जो है हार्मोन्स इसमें शायद होगा। तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो है दोनों अलग अलग प्रकार के इसमें हार्मोन्स निकलते हैं, इसीलिए जो है मेल और फीमेल जो है डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। तो मेल के अंदर जो है आपका मेल सेक्स हार्मोन्स में आपका एल्डोस्टेरोन रहता है, और फीमेल के अंदर जो रहता है आपका एस्ट्रोजन एंड जो है प्रोजेस्टेरोन। ये जो है दो मुख्य हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको क्या करेगा, अलग कर रखे हैं, अलग करके इसमें रखते हैं। फीमेल के केस में आपको दो मिलेगा, कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और जो मेल होगा उसमें मिलेगा एंड्रोस्टेरोन के नाम से इसमें जो है वो जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसका सिक्रेशन कब होगा, तो इसके सिक्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होता है ना, इनमें हमारे जो ब्लड स्ट्रीम उसमें ACTH की मात्रा इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो ACTH की मात्रा कम होने से इसका स्टिमुलेशन कहाँ पर जाएगा, हाइपोथैलेमस पर जाएगा। हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है वहाँ पर उस जाता है, और हाइपोथैलेमस में एक स्पेशल प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं जिसको बोलते हैं आपका PVM न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। इस पर इसका स्टिमुलेशन जाएगा, सिग्नल जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइपोथैलेमस के थ्रू से आपको क्या लिखे, CRH के इसमें स्रावन होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। तो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावन इसमें होगा, और ये कहाँ पर जाएंगे, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है सीधा जाकर कहाँ पर इफेक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर वो इफेक्ट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो भाग होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टेरियर, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर अपना इफेक्ट शो करेगा, और वहाँ से उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको जो है कॉर्टिकोट्रॉपिन सेल्स कहते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉपिन सेल होता है, और ये जो कॉर्टिकोट्रॉपिन सेल है वो वहाँ से क्या निकलेगा, ACTH की जो है रिलीज होता है, ACTH को वहाँ से इसमें रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है, और वो कहाँ जाएगा, फिर से इसमें ब्लड जो है सर्कुलेशन में जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद वो कहाँ पर जाएंगे, आपके एड्रिनल ग्लैंड में, और एड्रिनल ग्लैंड से कहाँ पर जाएगा, जोना रेटिकुलरिस में, और जोना रेटिकुलरिस के द्वारा जो है आपके सेक्स हार्मोन्स के इसमें स्रावन जो इसमें होता है। तो कुछ इस तरह से इसका फ्लो चार्ट जो इसमें चलता है। तो प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पूरा बता चुका हूँ, इसलिए इसके बारे में आपको अच्छे से इसका नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कैसे ये काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म इसमें कैसे होता है। तो ये जो है, ये जो हमने बना रखे है डिब्बा, ये पूरा एक प्रकार का क्या है, ये जो डिब्बा हमने यहाँ पर शो किए हैं उसको हम बोल सकते हैं जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो जोना रेटिकुलरिस के एक सेल को हमने यहाँ पर लिया है, एक सेल है ये पूरा सेल है, और इस सेल के ऊपर जो है कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन इसमें रिसेप्टर इसमें होते हैं। आप इसमें
देख पा रहे हैं इसमें घुमा है, जो इसका हेलिक्स है वो 7 बार घुमा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एंड सातवां, 7 बार ये जो है घूमकर इसमें हेलिक्स का इसमें निर्माण करता है। यानी कि 7 मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन होता है इसका, यानी कि रिसेप्टर होता है, वो उसमें 7 बार लहर द्वारा इसमें जो है वो चिपका हुआ रहता है। और ये जो रिसेप्टर है इसको बोलते हैं ACTH रिसेप्टर के नाम से इसमें जाना जाता है। और इसी के साथ आकर क्या जुड़ेगा, ACTH इसमें जो है आकर वो जुड़ता है। और अंदर की तरफ इसमें जो है GS प्रोटीन रहता है, और GS प्रोटीन जो है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, जैसे ये जो है यहाँ से ACTH इसमें आकर जो है ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट होने के बाद जो इसका अंदर में GS प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद जो है वो इसमें आपका GDP से जो है आपका GTP में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर जो इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा यूनिट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और अल्फा यूनिट एक्टिव होने के बाद ये जो जोना रेटिकुलस है, इसी के ऊपर एक जो है हमारे पास और एक चीज़ पाया जाता है जिसको बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेस। जो एडिनाइल साइक्लेस को जाकर वो जो है एक्टिव कर देता है, और एक्टिव होने के बाद जो ये जो एडिनाइल साइक्लेस जब एक्टिव होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इसका ATP होता है वो CAMP में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, CAMP में, यानी कि साइक्लिक AMP में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और साइक्लिक AMP आगे जाकर जो है आपका PKA का इसमें एक्टिवेशन उसको कर देता है। PKA क्या होता है, प्रोटीन काइनेस A होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन से इसमें जब निर्माण होगा, कॉर्टिकॉइड्स इसमें निर्माण होगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेगा, एक्टिवेशन देने का काम करता है। यानी कि वो जो जितने भी यहाँ पर प्रोसेस चलेगा, कोलेस्ट्रॉल से जो है वो आपका सेक्स हार्मोन बनने तक की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करके रखने की, उसको एक्टिवेशन करने का काम इसमें करेगा। तो जितने भी होगा यहाँ से कोलेस्ट्रॉल से इसमें बनेगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट इंक्लूड किया है कि कैसे उसमें जो है वो बनता है। तो जैसे कि आप इसमें से देख पा रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग में लिखा है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स इन एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू जो है हार्मोन्स कैसे यहाँ से बनता है। तो जितने भी यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, सारे किससे बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल से इस मिलकर बना होता है। कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले क्या बनाएगा, आपका प्रेग्नेनिलॉन बनाएगा। प्रेग्नेनिलॉन जो है आगे चल के क्या बनाएंगे, 17 अल्फा हाइड्रो क्या होता है, ऑक्सी प्रेग्नेनिलॉन बनाएगा। और ये जो है आगे जाकर क्या करेगा, सीधा से इसमें आगे जाएगा, और आगे जाकर क्या बनाएगा, इस हाइड्रोक्सी इपी एंड्रोस्ट्रॉन का इसमें निर्माण करेगा। डिहाइड्रोक्सी इपी एंड्रोस्ट्रॉन का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, और ये आगे जाकर क्या करेगा, इसमें एंड्रोस्ट्रॉन का इसमें फॉर्मेशन करेगा। और ये जो एंड्रोस्ट्रॉन होगा सीधा से जाकर इसमें जो है आपका क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन का इसमें फॉर्मेशन वो कर रहा है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है आगे जाएगा, और सीधा यहाँ से आपका क्या बन रहा है, आपका एस्ट्रोडियल एंड जो है आपका डिहाइड्रोक्सी एंड्रोस्टेरोन का इसमें फॉर्मेशन वो करता है। और उसके बाद इसमें डिसीज कौन कौन सी इसमें होता है, तो डिसीज क्या क्या होते हैं इसे यहाँ पर अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाने के कारण जो है कुछ डिसऑर्डर इसमें से होता है, जिसको बोलते हैं एड्रिनल वेरिलिज्म के नाम से इसको जानते हैं, या फीमेल में देखा गया है, जो कि आपका एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण होता है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण इसमें जो है वो होता है। इसमें क्या हो जाएगा, डीप वॉइस हो जाएंगे। डीप वॉइस का मतलब होता है भारी आवाज़ हो जाएगा। साथ जब MC जो है मेस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका स्टॉपेज हो जाता है, बंद हो जाते हैं। साथ साथ इसमें क्लाइटोरिस का बड़ा होना, क्लाइटोरिस यानी कि जो वेजाइना होते हैं, तो वेजाइना के ऊपर पे जो जैसे कि कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसमें शो कर देते हैं, इस तरह से इसमें वेजाइना होता है, ऐसा ऐसा इस तरह से। और यहाँ पर एक ये होल हो गया और एक हो गया ये। तो इस पर जो है एक मांस का टुकड़ा जैसा इस तरह से इसमें जो है लटका रहता है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो ये क्लाइटोरिस का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। तो क्लाइटोरिस का आकार बड़े होने से इसको जो है चलने फिरने में इसमें दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो है वो रगड़ता है, इसके कारण से यही होता है। तो इसीलिए जो है क्लाइटोरिस का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है, कि इसमें आपका एड्रिनल वेरिलिज्म में होता है। फिर उसके बाद होगा इसमें आपका बियर्ड एंड जो है मुस्टेज, यानी कि दाढ़ी मूंछ का इसमें विकास होता है। कुछ फीमेल का आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें जो है दाढ़ी मूंछ जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, विकास हो जाता है, ज़्यादा उसमें शो होता है, दिखाई होता है। तो यही इसी कारण से इसमें जो होता है। अब उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास जिसमें इसमें है दूसरा रोग जो होता है इसका आपका क्या है, हर्सुटिज्म। ठीक है, हर्सुटिज्म होता है इसमें अनवांटेड हेयर इन ह्यूमन। तो फीमेल के अंदर अनवांटेड हेयर, जो उसको बाल नहीं चाहिए जगह जगह पर, शरीर के जगह जगह पर उसमें जो है बाल उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारे पास जो है गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया जो रहता है वो मेल में होता है। मेल में क्यों होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण इसमें देखा गया है। इसमें स्वेलन मेल ब्रेस्ट, जो मेल का जो ब्रेस्ट होता है, स्तन ग्रंथियाँ होते हैं, वो
फूल जाता है, किसके जैसे, फीमेल के जैसे उसमें वो हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है गायनिकोमेस्टिया के नाम से इसको जो जाता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स के दिखता होने के कारण जो होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मेल में होता नहीं, फीमेल में होता है, लेकिन किसी कारणवश इसका विकास हो जाता है, जिसके कारण से ये होना उसमें लगता है। ठीक है, तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।